दोस्तों नमस्कार। सुमित एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बल की परिभाषा क्या होती है अथवा बल किसे कहते हैं, इस बात की चर्चा होगी। साथ ही साथ बल के प्रकार, सूत्र तथा मात्रक के बारे में भी बताया जाएगा। तो जानते हैं बल की परिभाषा। धक्का अथवा खिंचाव के रूप में वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा करने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। धक्का अथवा खिंचाव के रूप में वह बाह्य कारक, यानी बल किस रूप में आता है? धक्का के रूप में, खिंचाव के रूप में। करता क्या है? किसी वस्तु की विरामावस्था, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है या गति की अवस्था में है तो दोनों में वो क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है अथवा करने का प्रयत्न करता है, वो बल कहलाता है। मान लेते हैं ये कटर है, इसको हम धक्का देंगे, ये विरामावस्था में धक्का देंगे तो इसके अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उस पर हम रोकें, खींचें तो क्या होगा? वो रुक जाएगी। या तो हम उस पर धक्का मारेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा, तेज जाएगी, तो वहाँ भी क्या हो रहा है? परिवर्तन। तो ये जो बल लग रहा है वह बाह्य कारक के रूप में है, यानी जो वस्तु चल रही वहाँ से नहीं है। यदि हमें उसे रोकना है तो बाह्य कारक होगा, यदि उसे तेज करना है तो भी हमें उस पर धक्का देना होगा। तो बल एक प्रकार का बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे या करने का प्रयत्न करता है। जैसे कोई भारी वस्तु है और उस पर हम बल लगाएंगे, प्रयत्न करेंगे, और यदि बहुत भारी है और बल उसकी तुलना में कम है तो उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं, तो प्रयत्न करना भी क्या है? बल है। अब जानते हैं बल की परिभाषा क्या होती, बल के प्रकार। तो बल दो प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है संतुलित बल। जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो इन्हें संतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तो इन्हें हम संतुलित बल कहते हैं। अब संतुलित बल में क्या होता है? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है और इस पर इधर से बल लग रहा है, इधर से बल लग रहा है, इधर से बल लग रहा है और इधर से बल लग रहा है, और इसका परिणामी शून्य है। ये इधर से लग रहा तो इधर से इसको संतुलित कर दे रहा है, इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है, तो ये सब क्या कर दे रहे हैं? इसको संतुलित कर दे रहे हैं। इनका परिणामी जो है ये क्या है? शून्य है। तो इस प्रकार के बलों को हम परिणामी बल कहेंगे। और संतुलित बल से किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। याद रखिए, जब किसी वस्तु पर संतुलित बल लग रहे हैं तो उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य न हो तो इन्हें असंतुलित बल कहते हैं। जब किसी वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का परिणामी बल शून्य नहीं हो, जीरो नहीं हो, तो इन्हें हम संतुलित बल कहते हैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है और एक बल इधर से, एक बल इधर से और एक बल इधर से लग रहा है, तो ये इस दिशा में गतिमान होगा। तो इस प्रकार इसका परिणामी यहाँ पर शून्य नहीं है, इनका परिणामी इस दिशा में लग रहा है, ये है। तो इस प्रकार के जो बल कार्य करेंगे किसी वस्तु पर उन्हें हम क्या कहेंगे? असंतुलित बल। असंतुलित बल के ही कारण किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। असंतुलित बल ही एक्सेलरेशन उत्पन्न करता है और मंदन भी उत्पन्न करता है, वस्तु की अवस्था को बदल सकता है। वह कौन सा बल है? असंतुलित बल। अब जानते हैं सूत्र का निगमन, यानी बल का सूत्र क्या होता है, सूत्र को हम कैसे निकालेंगे और उसका मात्रक क्या होता है, तो जानते हैं अगले मिनट में। बल के सूत्र का निगमन। न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम कहता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के
गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखिए, यदि यम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर, यानी कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है, उस पर लगाया गया बल यफ है, उस पर लगाया गया बल क्या है, यफ है, तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण, वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण ए हो, तब न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के अनुसार यफ अनुक्रमानुपाती यम इंटू ए। इसका अर्थ है जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, त्वरण बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बल भी बढ़ता जाएगा। यदि हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यफ बराबर लिखेंगे के यम ए, जहाँ के क्या है, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती कांस्टेंट है, स्थिरांक है, क्या है, स्थिरांक है। ठीक, यदि यफ बराबर 1, यम बराबर 1, ई बराबर, हम एकांक ले लेते हैं तीनों को, तो यहाँ से एक हो गया इसकी जगह के इंटू ए इंटू 1 इंटू 1, तो यहाँ से हम यदि निकालेंगे तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए यफ बराबर क्या हो जाएगा, यम ए, क्योंकि हम यहाँ एक रख देंगे और एक रखेंगे तो गुणा कर देंगे तो वहीं आएगा। तो ये है सूत्र, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, अब मात्रक की जहाँ तक बात आएगी, मात्रक बल का मात्रक, तो देखिए द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम इतना न कह करके इसी को न्यूटन भी कहते हैं। तो बल का मात्रक, एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। नमस्कार।